आइए हम निकालेंगे लूका उसका 19 अध्याय और 28 से लेकर 40 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। लूका 28 से 40 तक पढ़ेंगे। 19 अध्याय 28 से 40 पद तक बारी बारी। यरूशलेम में विजय प्रवेश। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कहना जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जो वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह दोपहर पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली में सब सामर्थ के काम को जो उन्होंने देखे धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, शक्तियां प्रभु, राजों के राजा प्रभु को धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन के लिए पढ़ा गया परमेश्वर। आप सहायता करें परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु। परमेश्वर के द्वारा आपसे बातें करें परमेश्वर, अपने शब्दों को आप बने सब बातों में सहायता, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपना अनुभव हमें, अपना प्रकाश हमें सहायता कर जाए कि बोल हमारे उस शब्द आपके छोटे जिनकी प्रार्थना हो आपके पुरुष के नाम में दया सुन। देखते हैं जब समय आता है गुड फ्राइडे के लिए, ये प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया। उससे पहले जो आज संसार में पाम संडे के रूप में मनाया जाता है, लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश। विजय प्रवेश जीत के साथ में क्या है? जीत की जो एंट्री होती है, प्रवेश हुआ है, विजय प्रवेश। विजय शब्द बताता है कि विजय मिल जाना, विजय प्रवेश। और परमेश्वर का वचन बताता है, हम देखते हैं जैसे इसमें हमने पढ़ा 37-40 पद में इस तरह से लिखा है, निकट आते हुए जब जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। क्या करने लगी? स्तुति। लिखता है 38 पद में, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जो आश्चर्य काम देखे थे, जो सामर्थ्य काम देखे थे, ऐसे काम जो कोई नहीं कर सकता, ऐसे काम उन्होंने यीशु के द्वारा देखे थे। उसके कारण लोग क्या थे? आनंदित थे और बड़े शब्द से क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति करने लगी थे लोग।
पूरी भीड़ की भीड़ क्या है, परमेश्वर की स्तुति करने लगी थी। विजय कैसे साबित होती है, जब उसके साथ लोग मिलकर उसके साथ में खड़े होते। यदि हम देखते हैं सांसारिक रीति से, एक नॉर्मल वोटिंग होती है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो क्या होता है, जीत जाता है। जब यह देखते हैं कि किस तरह से सारी भीड़ क्या है, परमेश्वर की महिमा करने लगी, आनंदित हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनके जीवनों में वो काम उन्होंने देखे थे कि हाँ, परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ऐसे काम किए, आश्चर्य काम किए, अद्भुत काम कार्य करे। और उसके कारण क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। जब हमारे जीवनों में भी काम होता है तो हम कैसे होते हैं, आनंदित होते हैं। वो विजय, तो विजय शब्द का है विजय प्रवेश। क्यों विजय प्रवेश है? क्योंकि सब लोग क्या है, परमेश्वर की महिमा करने लगे। इससे क्या पता चलता है कि सब प्रभु यीशु के साथ थे, कि हाँ, ये कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। वचन में देखा, हमने लिखा, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। परमेश्वर की महिमा, जब परमेश्वर की महिमा होती है, इसका मतलब क्या है, वो विजय हम परमेश्वर को घोषित करते हैं कि हाँ, परमेश्वर के हम साथ में। वो भीड़ जो थी वो उसकी तरफ हो गई, वो भीड़ जो थी परमेश्वर के कारण आनंदित होने लगी, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के कारण आनंदित होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि उनके जीवनों में कार्य थे, उनसे चुप नहीं रहा गया। यदि हम आज चुप रहते हैं और परमेश्वर को आदर और महिमा नहीं देते, यदि हम परमेश्वर के बारे में किसी को नहीं बताते, इसका मतलब क्या है, हमारे जीवनों में परमेश्वर के काम नहीं है। हम परमेश्वर को विजय नहीं देना चाहते, लेकिन यदि हमारे जीवनों में परमेश्वर के कार्य हैं तो हम परमेश्वर को महिमा देंगे। परमेश्वर के कारण हमारा मन आनंदित रहेगा हमेशा। हम परमेश्वर के कारण हर एक को सांत्वना देंगे, उसे सिंपैथी देंगे। कि कोई अगर परेशान है तो हम कहेंगे परमेश्वर तुम्हें विजय देने के लिए तैयार है, परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हम उन्हें ऐसी ऐसी बातों से उनको क्या है, संभालेंगे, गिरते हुए को संभालेंगे हम। लेकिन यदि हम खुद ही नहीं संभले हुए तो हम दूसरे को क्या संभालेंगे? विजय प्रवेश, विजय प्रवेश क्यों है? क्योंकि लोग उसके साथ थे, सारी की सारी भीड़ उसकी ओर थी। और सिर्फ चिल्ला के सब क्या कह रहे हैं, धन्य है राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में महिमा हो। कितने अद्भुत बात है। ये लोग कह रहे हैं, अब 39 और 40 ही पढ़ेंगे। लिखता है, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर कह रहा है, यदि तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। कौन चिल्ला उठेंगे? पत्थर। हम जानते हैं पत्थर क्या है, निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग, जिसके अंदर कोई जान नहीं है। परमेश्वर ने उसमें अपना श्वास नहीं फूका, परमेश्वर ने मनुष्य में अपना श्वास फूका। वो चिल्ला उठेंगे, पत्थर, पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब क्या है? हम इस वचन से समझ सकते हैं, यदि हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं तो हम उस पत्थर से भी नीचे हैं। हम उस पत्थर से भी नीचे, क्योंकि हमारे जीवन से महिमा परमेश्वर को दी ही नहीं जा रही। हम परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को किसी को बता ही नहीं पा रहे। हम परमेश्वर को धन्यवादित नहीं है। कह रहा, यदि चुप रहे तो कौन है, पत्थर चिल्ला उठेंगे। कितनी अद्भुत बात है। वो सोच रहे चुप हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने जवाब बता दिया कि यदि ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। कैसा अद्भुत दृश्य होगा वो उस समय, जो परमेश्वर ने
जब वो गधे पर होगा, लोगों ने लिखा अपने कपड़े उस गधे पर डाल दिए, और जब वो चलता था तो आगे सारे कपड़े अपने डालते गए। उन्होंने डालियां डाली, जो लिखा खजूर की डालियां, हम जो पाम संडे के रूप में मनाते हैं, इसलिए कि उसके लिए एक रास्ता, कि उसे आराम रहे, जिस पर वो जा रहा है उस पर आराम रहे। हम देखते हैं बहुत बार, जब हम कहीं बहुत सी चीजें देखिए, हम गलीचा बिछाते हैं कि कारपेट बिछाते हैं, कि किस लिए, कि हमारे पैरों में कुछ कि धूल ना लगे, पत्थर ना लगे। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने कपड़े फेंक दिए, उन्होंने कपड़े बिछा दिए, उन्होंने डालियां बिछा दी। डालियां तो समझते हैं हम एक तरह से, चलो उन्होंने पेड़ में से काट दिया, लेकिन उन्होंने अपने कपड़े तक लिखा है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। छत्तीस में लिखता है इस तरह से, जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। जाते मार्ग में कपड़े बिछाते जाते थे। अब भीड़ की भीड़ है, उसमें अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, बहुत से होंगे। गरीबों ने भी अपने कपड़े फेंके होंगे। ये क्या चीज दिखा रही है, कि उन्होंने अपने शरीर से बढ़कर उस परमेश्वर को महिमा देना सीखा। आज हम थोड़े से दुख आते हैं और हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। थोड़े से दुख आते ही हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को कीमती ना समझते हुए परमेश्वर को आदत दिया, कि उन्होंने कपड़े अपने फेंक दिए। कि परमेश्वर का मार्ग तैयार, जब हम इस तरह से जीते हैं तो वचन बताता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, परंतु परमेश्वर की खोजों को घटी नहीं होती। जो परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर को पहले देना जानते हैं, परमेश्वर के लिए करना जानते हैं, और परमेश्वर उनके लिए मांगने से कहीं बढ़कर करता है। वो मांगने से, समझ से परे करने वाला परमेश्वर। विजय प्रवेश कैसे होगी, जब तक हमारे जीवन ही अगर मरे हुए हैं तो हम उनसे जीवन नहीं दे सकते। विजय प्रवेश को भीड़ दिखाती है जो परमेश्वर की महिमा करती है। सारे लोग किसके पीछे थे, प्रभु यीशु के। और हमने वचन में देखा अभी किस तरह से कहता है 39 पद में, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। क्या कह रहा है, चेलों को डांट। प्रभु ने कितना प्यारा उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्लाओ। तो कह रहा मैं तो अगर मना कर दूं इन्हें, लेकिन तो पत्थर क्या है, चिल्ला उठेंगे। लेकिन अगर हमारे जीवनों में परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो हम परमेश्वर को महिमा दें कि परमेश्वर हमारे लिए, हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करे। हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते, उन्होंने महिमा की, परमेश्वर की उन्होंने महिमा की, और आज हम महिमा नहीं करने जा रहे। हम देखते हैं जल्दी से मती किस अध्याय, चारों सुसमाचार पुस्तक है, और उसमें 21 में इस तरह से दिखता है। 21 के 9 पद में कोई पढ़े, मती 21 है। फिर आगे आगे जाते पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार करके आती थी, दाऊद के संतान को समाधान देने जो प्रभु नाम से आता है, आकाश में होशाना। क्या लिखा है, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना।
मती, हम देखते हैं मरकुस के अंदर भी। मरकुस 11 अध्याय और उसका 10 पर इस तरह से लिखा है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है, आकाश में होशाना। क्या है? आकाश में होशाना। हम यूहन्ना में भी देखेंगे, 12 अध्याय निकालेंगे। और इसमें 12 के 13 में लिखा है इस तरह से, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हम सब जगह एक जगह देखते हैं, सब चीजों में एक बात कॉमन है कि सबने क्या लिखा है? परमेश्वर की महिमा। किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा। जब सब मिलकर महिमा करते हैं परमेश्वर की, क्या होता है? परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है कि लोग मेरी ओर ताकते हैं, संसार की ओर नहीं, मेरी ओर ताकते हैं। हम देखते हैं बहुत बार जब वचन लेके जाते हैं तो बहुत से लोग ग्रहण नहीं करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं पता नहीं हम क्या दे रहे हैं, वो अपने जीवनों में आश्चर्य कर्म देखना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि वो परमेश्वर की सच्चाई को जाने। वो नहीं चाहते कि परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है उनके जीवनों में कार्य करे। हमने देखा मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों में लिखा है परमेश्वर की महिमा, होशाना, धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आता है। कितनी सुंदर बात है, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। यरूशलेम में विजय प्रवेश। क्या परमेश्वर हमारे जीवनों में भी उस विजय को देखता है? क्या हम जहां जाते हैं परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या हम अपने जो हमारी सांसारिक चीजें हैं उनसे ज्यादा परमेश्वर को महत्व देते हैं, या सिर्फ हमारी जो पहुंच है सिर्फ संसारिक तक? क्या हम सिर्फ परमेश्वर से वही मांगते हैं जो हम परमेश्वर ये चाहिए वो चाहिए, पर हम आत्मिक उन्नति नहीं मांगते परमेश्वर से? चारों जगह देखेंगे, चारों जगह यही लिखा है, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। और भीड़ इतनी भीड़ होने के बावजूद भी, फरीसियों के कहने के बाद भी उन्होंने कहा पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या आज हम पत्थर हो चुके हैं? क्या हमारे जीवनों से, हमारे होठों से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया जाता? आज इस संसार में हम देखते हैं बहुत से लोग मसीह होने के बावजूद भी मसीहों के साथ नहीं है। सब एक अपनी अलग योजना के साथ चल रहे हैं। कोई कहता है यदि उसके ऊपर विपत्ति है तो मैं क्या करूं, बाद में देखेंगे जब हम पे आएगी। आज हमारे अंदर एकता नहीं है, और जब हमें एकता नहीं होती तो हमें शैतान तोड़ने में सक्षम होता है। तो क्यों होता है? वो देखता है कि खुद अकेला है, ये क्या करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है ये अंतिम समय जब आते हैं हमें एकत्रित होना है, इकट्ठा होना है, हमें ढांढस देनी है, आपस में हमें दवाइयाँ देनी है,
हमें मनोबल बढ़ाना है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं, या सिर्फ अपने मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं? आज पास्टर से पास्टर ज्यादा खुश होके नहीं मिलते, बहुत कम मिलेंगे जो खुद के ही जानने वाले हो। आपस में ऐसे देखते हैं जैसे क्या नाम है, ये अलग है और मैं अलग है, लेकिन हमें ऐसा नहीं होना। हमें परमेश्वर ने एक ही शिक्षा दी, जब हम मिलकर खड़े होंगे तो हम परमेश्वर का जो वचन बताता है, जो हमने देखा कि भीड़ चिल्ला रही है इस तरह से, हम जुलूस निकलते हुए देखते हैं बहुत बार, लेकिन उससे वो परमेश्वर को महिमा होती है या नहीं होती वो हम खुद जानते हैं। यदि हम सब मिलकर उस परमेश्वर के मधुर नाम को, उस पवित्र नाम को, उस अद्भुत नाम को हर एक के पास ले जाते हैं, तो परमेश्वर सच में हमसे आनंदित होगा। सच में वो प्रवेश विजय कहलाएगी, विजय होगी, परमेश्वर की विजय होगी। वो विजय प्रवेश कैसे होनी है वो हम जानते हैं। हमें अपने जीवनों को परमेश्वर को समर्पित करना है, हमें परमेश्वर के लिए जीना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के लिए यूज होने वाले हैं। हम देखते हैं यूहन्ना में ही, यूहन्ना के 12 अध्याय में 17, 18, 19 हम पढ़ते हैं, इस तरह से लिखता है, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर दिखाया। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला। क्या हमारे जीवनों से भी ऐसे कार्य हो रहे हैं जो परमेश्वर की ओर लोगों को लेकर आ रहे हैं? प्रभु यीशु ने ऐसे काम किए। लिखा है लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। और परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु ने क्या कहा, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। क्या हम कुछ कर पा रहे हैं? क्या हमारे शब्दों से कुछ ऐसी बात हो रही है जो परमेश्वर हमसे चाहता है? हम सारे ज्यादातर चर्चिज में पाम संडे मनाते हैं, खजूर का पत्थर, लेकिन वो क्या शो करता है, क्या दर्शाता है? उस परमेश्वर के पथ को तैयार करना कि उस परमेश्वर को आनंद मिले। जो जिस गधे में बैठा है मुझे ठेस ना पहुंचे, क्योंकि वो सवारी पर बैठा है। हमारे प्रभु को कुछ ठेस ना पहुंचे। क्या हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कोई जिससे परमेश्वर को आनंद हो, जिससे परमेश्वर कह सके, जैसे अय्यूब के लिए कहा, ये मैं सच्चा दास है, वो खरा था। क्या हम परमेश्वर हमारे पक्ष में शैतान से ही कह सकता है कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जो मुझसे हिलेगी नहीं, वो मेरी बात पर ही रहेगी, वो मेरे वचन के लिए खड़ी रहेगी, वो मेरे वचन के लिए खड़ा रहेगा? क्या ऐसा है? वचन बताता है, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। संसार कैसे पीछे हो चलेगा? आज हम मंडली चलाते हैं, लेकिन जो आ रहे हैं सही है, अपने आप आ रहे हैं सही है, लेकिन हम कोई भी कार्य नहीं करना चाहते कि हम उसके लिए फिरें। पौलुस को हम देखते हैं कि वो किस किस तरह से किस किस जगह पे जाता था और परमेश्वर के वचन को फैलाता था, मंडलियां खड़ी करता था कि क्या करे। वो किसी तरह की क्या वचन बताता है
कि मैं किसी ना किसी तरह से किसी को भी जीत लाऊं। वो जीतना चाहता था कि वो किसी को भी हारे ना, कि हर एक परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सके, परमेश्वर को समझ सके, परमेश्वर कौन, परमेश्वर को परख सके। कि परमेश्वर कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा है। क्या हम सच में परमेश्वर के लिए सच्चे हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को उस विजय के लिए जो हमारे जीवन से मिल सकती है, क्या हमारे जीवन से कुछ दिख रहा है किसी को कि हाँ इसमें प्रभु काम करता है? क्या कहीं हम शो कर रहे हैं, या सिर्फ अपने जीवन के लिए सिर्फ जी रहे हैं, या सिर्फ हमारे पास भवन है तो हम भवन के लिए सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं कि जो आ रहे हैं ठीक है अपने आप, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है बाहर जाकर प्रचार करने की। क्या आज हम भूल गए हैं कि परमेश्वर का वचन फैलाना हमारा काम? परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी कि जाओ सारी पृथ्वी में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। जैसा जिसको गवाही अगुवाई होती है परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करना चाहिए इंसान को। लेकिन ये आज्ञा है, ये क्या है? आज्ञा दी है हमें कि सुसमाचार प्रचार करना है। हमें हर एक को बचाना है, क्योंकि हम बचे हैं तो हम दूसरे को भी बचाएं। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ सोचे कि हमने उद्धार पा लिया काफी है, बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं। देखते हम लूका में निकट आते हुए जब जैतून पहाड़ की ढलान में पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामग्री कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर के ऊपर आनंदित होकर मंडली के रूप में परमेश्वर दिखाता है। चेलों की मंडली हम अकेले जब भी परमेश्वर के कार्य को फैलाना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हमें आनंदित होना है। हम मंडली के रूप में है तो भी हमें परमेश्वर को महिमा देनी है, परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद करना है। चाहे हम सारी कलीसिया आपस में मिलते हो तो भी परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर ने चाहता यही कि हम परमेश्वर क्या करें? महिमा दें। हम संसार के लिए ना जिए, क्योंकि संसार के लिए तो सब जीते हो। संसार के लिए, आज सारे संसार में सब संसार के लिए जी रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं? क्या परमेश्वर जब कह रहा है कि ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, तो क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसी बात हो रही है कि परमेश्वर हमारे पक्ष में भी ऐसा कह सके कि ये चुप रह गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, या हम पत्थर से भी नीचे हो गए? हमें देखना है कि परमेश्वर जब हमसे इतना प्रेम करता है, अनकंडीशनल लव, उसमें कोई भी कंडीशन परमेश्वर नहीं रखता। परमेश्वर हमसे जब प्रेम करता है तो हमें भी परमेश्वर से ऐसा ही प्रेम करता है। लेकिन हम इस संसार में रहते हुए हम सोचते हैं कि हमें संसार की चीजें जरूरी है। क्या ऐसा सच में है कि हमें परमेश्वर की जगह संसार की चीजें जरूरी है? हमें जैसे हमने वचन में देखा वैसा ही तैयार होना कि हम परमेश्वर को
अनादर नहीं, आदर के योग्य समझ। उसने हमारे लिए किया, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो क्या फायदा। पौलुस कहता है यदि परमेश्वर ने जो उसे काम दिया था उसने उतना ही किया तो भी मैं क्या हूं, निकम्मा ठहरा। निकम्मे ठहरते हैं। क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ कर पा रहे हैं, या जितना दिया था उतना भी नहीं कर पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर हमें छांटता है, काटता है, छांटता है। हमेशा हर बार जब जीवन है परमेश्वर में काटेगा, छांटेगा, काटेगा, छांटेगा कि किसी तरह से ये बच जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ राज्य करें, हम उसके साथ राज्य करें। परमेश्वर चाहता है। क्या हमारे जीवनों से ऐसा हो रहा है, या सिर्फ हम जिस भीड़ में सब चल रहे हैं उसी भीड़ में हम भी चल रहे हैं? वचन में जब देखा हमने कि भीड़ चिल्ला रही है, भीड़ का मतलब क्या है, वो इकट्ठे एक साथ होकर परमेश्वर की तरफ थे, तो पूरी भीड़ की भीड़ परमेश्वर को महिमा दे रही। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? आइए हम मरकुस 11, 7, 8, 9 और 10 पद पढ़ेंगे और उसके बाद आराधना के लिए जाएंगे। 7, 8, 9, 10। मरकुस 11, 7, 8, 9, 10। यहाँ इस तरह से लिखा है, उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े बाद में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होशाना। किसका राज्य आ रहा है? हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है। धन्य होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, दाऊद में होशाना, आकाश में होशाना। परमेश्वर का राज्य आ रहा है। कैसे राज्य आएगा? जो हमने बातें की अभी, कि हमारे जीवनों से परमेश्वर को महिमा मिले, हमारे जीवन से वो चिल्लाहट हो कि हाँ प्रभु तेरे लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। अब परमेश्वर को महिमा देने वाले हो, अब परमेश्वर के को प्रथम रखने वाले हो। क्योंकि राज्य कैसे आएगा? यदि हम भटक जाए, यदि हम गोली के डर के आगे, पैसे के आगे छुप जाते हैं, यदि हम, तो हम परमेश्वर का राज्य कैसे लाएंगे? हमें परमेश्वर के लिए तैयार रहना। वो गधे पे बैठा था, गधे पे, गधा बोझ ढोने के लिए लेके आता है, और ऐसे परमेश्वर ने हमारे पापों को, हमारे बोझों को अपने ऊपर ले लिया। मत्ती 11:28 बताता है कि ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है, कहता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो। गधा दिखाता है कि वो क्या है, बोझ को लेकर चलता है। प्रभु यीशु हमारे लिए हमारे पापों को, हमारे बोझों को, हमारी परेशानियों को, चिंताओं को, सब कुछ क्या है, ले लेता है। जब हम उसके सामने आते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर, कि प्रभु हमें बचा, हमें परमेश्वर उस नरक की आग से बचा, परमेश्वर हमें उस दलदल से बचा।
परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के, और परमेश्वर हमें सहायता करे कि जिस तरह से हमने देखा वो विजय प्रवेश जो समय तालियों के फेंके जाने से, कपड़े फेंके जाने से, तो परमेश्वर के मार्ग को तैयार कर रहा है। हम भी कैसे अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं, हम कैसे परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखते हैं, हमें देखना है कि परमेश्वर हमारे सहायता करे। आइए हम परमेश्वर के वचन को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर इस पढ़े वचन को पढ़े जाने और सुने जाने को आशीष दें। आमीन।